जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से जॉन मिल्टन को डिस्कस किया है। और दोस्तों हमने जाना है कि जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्ज़ाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन प्रैक्टिस सेट 6 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों हम, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए साथियों देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेंगे साथियों हाउ स्वीट, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेंगे। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। नॉट हार्स एंड क्रैब्ड एज डल फूल्स सपोज। दोस्तों हम इसको पढ़ लेंगे पहले। How sweet is divine philosophy, not harsh and crabbed as dull fools suppose, but sweet as is Apollo's lute. Where do these lines appear? दोस्तों ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है। दोस्तों इसमें कहा गया है दोस्तों How sweet is divine philosophy। दोस्तों इसमें कहा गया है दिव्य दर्शन कितना प्यारा है। क्या है दोस्तों? दिव्य दर्शन कितना प्यारा है। नॉट हार्स एंड क्रेब्ड एज डल फूल्स सपोज। दोस्तों इसमें कहा गया है मूर्खों को लगता है ये कठोर और रूखा के समान है। दोस्तों रूखा के समान नीरस है। दोस्तों मूर्खों को लगता है ये क्या है दोस्तों? कठोर है व नीरस है। ठीक है। वट स्वीट एज इज अपोलोज ल्यूट। दोस्तों लेकिन ये प्यारा है और दोस्तों किसकी तरह प्यारा है? जैसे मानो अपोलो की बीड़ा। क्या है दोस्तों? जैसे मानो अपोलो की बीड़ा। ठीक है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है साथियों। इन मिल्टन्स लिसिडस से। सबसे पहला देख लेंगे साथियों, इन मिल्टन्स लिसिडस से ली गई हैं, इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं, इन मिल्टन्स कोमस से ली गई हैं। साथियों आपको बताना है ये लाइनें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इन मिल्टन्स कोमस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों इन मिल्टन्स कोमस। कोमस में दोस्तों मिल्टन्स की ये लाइनें हैं, आपको ये समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। व्हेन मिल्टन रोड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली। दोस्तों आपको बताना है जब दोस्तों जॉन मिल्टन ने लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली। दोस्तों उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र मात्र कितनी थी दोस्तों? 21 वर्ष थी, 22 वर्ष थी, 23 वर्ष थी, दोस्तों 24 वर्ष थी। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको दोस्तों लिखा ओड ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी को दोस्तों लिखा 1629 में। कब दोस्तों लिखा? 1629 में। और दोस्तों तब अब मान लीजिए इनका जन्म कब होता है? 1608 में। इस तरह दोस्तों 1629 से 1608 जब माइनस करेंगे दोस्तों तब दोस्तों एज आएगी 21 ईयर्स। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमारा आंसर होगा 21 ईयर्स, अर्थात दोस्तों 21 वर्ष के थे जब दोस्तों वह
उन्होंने लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। जब उन्होंने लिखा दोस्तों, तब दोस्तों उनकी एज, जॉन मिल्टन की एज 21 वर्ष थी। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। एल एलेग्रो और दोस्तों दिया है इल पेंसेरेसो आर्काडेज कोमस लिसिडस बिलोंग टू। साथियों आपको बताना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। जो दोस्तों एल एलेग्रो और दोस्तों इल पेंसेरेसो, अब इसको देख लेंगे। पेंसेरेसो जो लिखा गया दोस्तों 1631 से 34 के बीच। कब दोस्तों? 1631 से 34 के बीच। ठीक है साथियों। इसके साथ ही दोस्तों आर्काडीज, दोस्तों आर्काडीज लिखा गया साथियों 1630 से 1634। ठीक है, 1634 में लिखा गया। इसके साथ ही साथियों कोमस लिखा गया, कोमस साथियों लिखा गया 1634 में। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों लिसिडस की बात करें तो दोस्तों इसको लिखा जॉन मिल्टन ने 1637 में। दोस्तों ये सारी रचनाएं इस तरह से देखा गया दोस्तों, सारी रचनाएं जो की गई हैं 1630 से 37 के बीच की गई हैं। ये दोस्तों जैसे एल एलेग्रो 1631 से 1634, और दोस्तों इसकी जो संगी साथी पोएम है दोस्तों इल पेंसेरेसो, ये भी दोस्तों 1631 से 1634। आर्काडीज दोस्तों 1630 से 1634, कोमस 1634, लिसिडस 1637। इस तरह से दोस्तों ये सारी रचनाएं जो हैं जॉन मिल्टन द्वारा 1630 से 1637 के बीच लिखी गई हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यह पीरियड क्या कहलाता है? ये पीरियड क्या कहलाता है दोस्तों? इन रचनाओं को लिखा गया है दोस्तों, वह कौन से पीरियड में लिखा गया है? ये दोस्तों पीरियड होता है द हर्टन पीरियड। किसके अंतर्गत आती हैं सारी रचनाएं दोस्तों? द हर्टन पीरियड के अंतर्गत आती हैं। इसको आपको समझना है। आइए साथियों, द हर्टन पीरियड के अंतर्गत आती हैं। आइए साथियों देख लेते हैं। रेस्टोरेशन केम इन, दोस्तों रेस्टोरेशन का जो समय है वो बताना है आपको। दोस्तों किस सन में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है? रेस्टोरेशन केम इन, ये दोस्तों 1660, 1661, 1662, 1663। साथियों आपको बताना है रेस्टोरेशन की शुरुआत कब होती है। इसका सही आंसर होगा साथियों 1660। रेस्टोरेशन की शुरुआत होती है दोस्तों 1660। इससे पहले का जो पीरियड होता है दोस्तों एज ऑफ मिल्टन कहलाता है, जिसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कैरोलिन एज, जिसको दोस्तों कैरोलिन एज जो दोस्तों 1625 से 49 के बीच माना जाता है। इस तरह से दोस्तों कॉमनवेल्थ जो दोस्तों 1649 से 53 के बीच माना जाता है। इस तरह से दोस्तों प्रोटेक्टेंस एज दोस्तों जो 253 से 60 के बीच माना जाता है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे 1660 से साथियों रेस्टोरेशन एज की शुरुआत होती है।
इस तरह से दोस्तों आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं। ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन, दोस्तों जो विशाल जो महामारी थी दोस्तों प्लेग की, वह दोस्तों घटित हुई थी किस सन में घटित हुई थी दोस्तों, आपको बताना है। ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन, दोस्तों इंग्लैंड में दोस्तों ग्रेट प्लेग की जो बीमारी थी दोस्तों किस सन में घटित हुई थी, आपको बताना है साथियों। 1665, 1666, 1667, 1668। आपको बताना साथियों, इसका सही आंसर होगा 1665। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। 1665 इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। विच पोएम डील्स विद सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, साथियों आपको बताना है। दोस्तों यहाँ दिया है विल्डरनेस, जो जंगल की बात की गई है। किसकी बात की गई, जंगल की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों यहाँ दिया है टेम्पटेशन, ये दोस्तों एक तरह का प्रलोभन है। क्या है दोस्तों, प्रलोभन कह सकते हैं हम इसको, प्रलोभन की बात की गई है। और दोस्तों क्राइस्ट की बात की गई, ईसा मसीह की बात की गई है, ईसा मसीह की बात की गई है यहाँ। दोस्तों जंगल में ईसा मसीह को प्रलोभन सैटन के साथ डील्स व्यवहार पोएम विच, दोस्तों आपको बताना है वह कौन सी पोएम है जो दोस्तों सैटन के साथ प्रलोभन देती है ईसा मसीह को जंगल में। एक तरह का दोस्तों आपको बताना है वह कौन सी पोएम है। पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है किस पोएम में दोस्तों सैटन के साथ दोस्तों ईसा मसीह को प्रलोभन दिया जाता है और दोस्तों एक तरह का जंगल में लालच दिया जाता है, ये दोस्तों आपको बताना है। पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा साथियों पैराडाइज रिगेन्ड। दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया है दोस्तों 1671 में, 1671 में दोस्तों पब्लिश कराया गया। और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 4 बुक्स में। कितनी बुक्स में दोस्तों, 4 बुक्स में। जबकि दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तब उसको 12 बुक में पब्लिश किया गया है। क्योंकि दोस्तों इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था पैराडाइज लॉस्ट का, वह दोस्तों 10 बुक में पब्लिश कराया गया था। सेकंड वर्जन दोस्तों जो आया 1674 में दोस्तों, उसमें 2 बुक और शामिल कर दी गई। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा दोस्तों मिल्टन्स के लिए ये वर्णन किया गया है। अर्नोल्ड के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, शैली के द्वारा, टेनिसन के द्वारा। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। सही आंसर होगा साथियों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्या है दोस्तों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्या है दोस्तों सही, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पूरा नाम है साथियों। इनके द्वारा
मिल्टन्स के लिए वर्णन किया गया है। वन हिल फील्ड्स, दोस्तों वन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद, दोस्तों किसके साथ संबंध है वन हिल फील्ड का, आपको बताना है। वन हिल फील्ड का संबंध दोस्तों किसके साथ है, मिल्टन के साथ, शैली के साथ, शेक्सपियर के साथ, या दोस्तों गाल्सवर्थी के साथ। आपको बताना साथियों किसके साथ दोस्तों वन हिल फील्ड्स का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे दोस्तों। वन हिल फील्ड्स का संबंध जॉन मिल्टन के साथ है। आंसर ए के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे दोस्तों। मिल्टन इज सेड टू बी द फर्स्ट एलिजाबेथन, दोस्तों यहाँ एच, यहाँ दोस्तों टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, आप इसको सही कर लेंगे। एलिजाबेथन यहाँ इस तरह से होगा साथियों, इसको देख लेंगे। एलिजाबेथन, मिल्टन इज सैड टू बी, मिल्टन कहता है टू बी द फर्स्ट एलिजाबेथन, मिल्टन को कहा जाता है साथियों, मिल्टन इज सैड टू बी द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकेंड एलिजाबेथन, अ बिलेटेड एलिजाबेथन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अ बिलेटेड एलिजाबेथन। दोस्तों किससे संबंध था मिल्टन्स का, दोस्तों अ बिलेटेड एलिजाबेथन एज से संबंध था दोस्तों। इसका संबंध दोस्तों बिलेटेड एलिजाबेथन एज से था। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। फ्रॉम 12 years of age I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Whose statement is this? दोस्तों इस कथन को कौन कहता है, मिल्टन कहता है, शेक्सपियर कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इस कथन को साथियों जॉन मिल्टन कहता है। दोस्तों इसमें उनके संघर्ष से संबंधित इस लाइन को कहा गया है। आइए साथियों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। फ्रॉम 1632 to 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट। दोस्तों जॉन मिल्टन ने 1632 से 1638 तक अपना जो अध्ययन था दोस्तों जारी रखा। दोस्तों कहाँ जारी रखा, 1632 से 1638 में जॉन मिल्टन ने अपना जो अध्ययन था वह दोस्तों जारी रखा। कहाँ जारी रखा दोस्तों, बोस्टन में जारी रखा, बोस्टन में जारी रखा, हॉर्टन में जारी रखा, ब्रेड स्ट्रीट में जारी रखा, या दोस्तों नॉन ऑफ दीज में जारी रखा। हॉर्टन में जारी रखा, बोस्टन में जारी रखा। दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों हॉर्टन की बात कर रहे हैं, इसी को दोस्तों हॉर्टन पीरियड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ कंटिन्यू की बात की गई है। हॉर्टन पीरियड का जो समय होता है दोस्तों 1632 से 1637 माना जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ उनकी स्टडीज़ की बात की गई है, यहाँ अध्ययन की बात की गई है। तब दोस्तों 1632 से 1638 यहाँ ठीक होगा। इसलिए दोस्तों सही आंसर है हमारा हॉर्टन पीरियड। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 12।
विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन्स आर कंपेनियन पीसेस। दोस्तों साथी संगी दो भाग हैं दोस्तों। जॉन मिल्टन की वह कौन सी पोएम है आपको बताना है। एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो। दोस्तों आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड। कोमस एंड लिसिडस नॉन ऑफ दीज। दोस्तों वह कौन सी दो पोइम हैं दोस्तों जो साथी संगी हैं। एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, कोमस एंड लिसिडस। आपको बताना चाहती हूँ इसका सही आंसर होगा, एक के साथ जाएंगे दोस्तों, एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो आर फ्रॉम। साथियों आपको बताना है द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो आर फ्रॉम। दोस्तों एक शीर्षक है ऑफ एल एलेग्रो का और दोस्तों एल पेंसेरोसो का। दोस्तों वह किससे संबंधित है दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों म्यूजिकोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। द मीनिंग इल पेंसेरोसो इज। दोस्तों हमें अर्थ बताना है। द थाउटफुल मैन, द हैप्पी मैन, द रोमांटिक मैन, द आइडियोटिक मैन, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हमें बताना दोस्तों द थाउटफुल मैन। दोस्तों यदि एल एलेग्रो दिया होता तो दोस्तों हैप्पी मैन हो जाता, लेकिन दोस्तों हमारा सही आंसर होगा द थाउटफुल मैन, क्योंकि दोस्तों इसमें चिंतन करता है व्यक्ति, ध्यान आकर्षित करता है। इसके साथ ही दोस्तों आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। एल एलेग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथेड मेलंकॉली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। दोस्तों द एल एलेग्रो के बाद दोस्तों जब निर्वासित किया जाता है दोस्तों, उसके बाद एल एलेग्रो द स्पिरिट ऑफ लोथेड, दोस्तों आत्मा, मेलंकोली लोथेड की आत्मा दोस्तों स्वागत करती द गॉडेस ऑफ मर्थ, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों मर्थ की बात की गई, एक तरह से दोस्तों आनंद की देवी की बात की गई है। आनंद की देवी का स्वागत किया जाता है दोस्तों कहाँ, यूफ्रोसीन में, यूफ्रोसीन में, माया में, वेनस में, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। यूफ्रोसीन, इसका सही आंसर होगा साथियों यूफ्रोसीन, ठीक है।
इल पेंसेरेसो दोस्तों, इल पेंसेरेसो आफ्टर वेनिशिंग द डिलूडिंग जॉयज वेलकम्स द गडेज। साथियों आपको बताना है इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों मेलंकोली। सही आंसर होगा साथियों मेलंकोली। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर टू। दोस्तों शैतान का या सैटर्न का दोस्तों तुलना की जाती है पैराडाइज लॉस्ट में, बुक फर्स्ट में तुलना की जाती है दोस्तों जियांट से, घोस्ट से, वैम्पायर से, लेवियाथन से। इसका सही आंसर होगा साथियों लेवियाथन से तुलना की जाती है इसकी दोस्तों बुक फर्स्ट में, पैराडाइज लॉस्ट में, बुक फर्स्ट में। और दोस्तों इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। सैटर्न कैन seduce मैन व्हाट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे साथियों। सैटर्न कैन seduce मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। सही आंसर होगा साथियों ट्रैवल, कन्फ्यूज़न, व्रेथ एंड वेंजियंस। ठीक है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न। दोस्तों दूसरा शैतान दोस्तों कौन होता है आपको बताना दोस्तों। पहला तो दोस्तों सैटर्न होता है, इसको शैतान भी कह सकते हैं। एबेल, केन, मोलोच, बिल्जीबब। दोस्तों आपको बताना सेकंड शैतान, दूसरा शैतान, नेक्स्ट शैतान कौन होता है। तो सही आंसर होगा साथियों बिल्जीबब दूसरा शैतान होता है। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। यहाँ दिया है दोस्तों मोलोच इज द हॉरिड किंग बेसमियर्ड विद ब्लड ऑफ। दोस्तों आपको बताना है मोलच जो होता है साथियों मोलच दोस्तों ये दिया है शब्द वह दोस्तों एक तरह का देव प्रतिमा की बात करता है। दोस्तों मोलच जो होता है एक देव प्रतिमा होती है और दोस्तों उसके सामने जिसके सामने दोस्तों बच्चों की बलि दी जाती है। ठीक है। मोलच इज द हॉरिड एक भयानक किंग, हॉरिड मतलब भयानक किंग। बेसमियर्ड का मीन्स होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बेसमियर्ड का मीन्स होता है साथियों लिप्त होना, अर्थात दोस्तों भयानक खून में लिप्त होता है। और दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों मोलच कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों दिया है ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक है। ये क्या है दोस्तों मानवों का त्याग की बात की गई है। इसमें दोस्तों मानवों के त्याग की बात की गई है। आइए साथियों देख लेते हैं।
whose bond allured the Syrian damsels to lament his fate। दोस्तों आपको बताना है whose bond बॉन्ड मीन्स होता है यहाँ पर दोस्तों घाव के रूप में होता है। बॉन्ड घाव होता है। कौन देता है घाव? एलूड आकर्षित करता है साथियों, एलूड करता है, आकर्षित करता है। द सीरियन डेमसेल्स सीरियन युवतियों को, टू लेमेंट और दोस्तों बिलाप, हिज फेट अपना दोस्तों इसमें दिया है दोस्तों अपनी किस्मत, अपनी किस्मत से दोस्तों जो सीरियन युवतियां होती हैं दोस्तों उनको आकर्षित किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसको देख लेंगे साथियों। थम्यूज, मोलच, एबेल, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है दोस्तों थम्यूज। ठीक है, इसको देख लेंगे थम्यूज। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फेलन एंजल्स। दोस्तों आखिरी पतन, आखिरी जो देवी होती, आखिरी जो देवदूत होता है दोस्तों उसका पतन दोस्तों लास्ट लाइन में बताया गया दोस्तों ऑफ फेलन एंजल्स। जो दोस्तों पतन किया है देवदूत का दोस्तों वह कौन है आपको बताना है दोस्तों। वेलियाल, थम्यूज, मोलच, एबेल। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेलियाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेलियाल। ये भी एक प्रकार का शैतानी होता है दोस्तों। आइए साथियों देख लेते हैं। He is associated with lust and violence. He reign in courts and places. Who is he? दोस्तों वह कौन है जो दोस्तों he is associated with lust, जो दोस्तों संबंधित है किससे, किससे संबंधित है साथियों? जो दोस्तों अभिलाषाओं से संबंधित है और दोस्तों हवस से संबंधित है। और इसके साथ ही दोस्तों वह शासक है, वह अधिकारी है इन कोर्ट्स एंड प्लेसेस का। और दोस्तों वह अधिकारी है महलों का और दोस्तों अदालतों का। वह दोस्तों कौन है? थम्यूज, मोलच, बेलियल, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेलियाल। क्या होगा दोस्तों? बेलियाल का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 'इसका सही आंसर होगा साथियों, देख लेंगे साथियों। When night darkens the streets, then wander forth the sons of Belial, flown with insolence and wine. Where do these lines appear? दोस्तों किसके द्वारा कहाँ पर ये लाइन दी गई है दोस्तों? आपको बताना है। पैराडाइज लॉस्ट में दी गई है, पैराडाइज रिगेन्ड में दी गई है, द कोमस में दी गई है। आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। ये दोस्तों ये जो लाइन है साथियों पैराडाइज लॉस्ट की है।
तो आप देख लेंगे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 25, वाई डू द हॉस्पिटेबल डूर इन गिवेस वाई डू द हॉस्पिटेबल डूर इन गिवे एक्सपोज अ मोट्रॉन। आपको बताना है दोस्तों, एक्सपोज अ मोट्रॉन टू अवॉइड वर्स मर्डर, टू अवॉइड द बस्ट मिस हैपनिंग। आपको बताना है दोस्तों, टू अवॉइड वर्स रेप, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है साथियों टू अवॉइड वर्स रेप। सही आंसर है साथियों टू अवॉइड वर्स रेप। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेबर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट्स इन बॉन्डेज, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। दोस्तों आपको बताना है ये कहाँ से ली गई लाइन है। पैराडाइज रिगेंड से, कोमस से लिसिडस से दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट से। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 26, ये दोस्तों लाइन जो ली गई है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, इसको आपको समझना है। आइए साथियों इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, लेट नॉन एडमायर डेड रिचेस ग्रो इन हेल दैट सोल में बेस्ट डिजर्व द प्रेसियस वेन। दोस्तों ये लाइन मैं पहले भी ले चुका हूँ। वेयर डू दीज लाइन, वेयर डू, दोस्तों ये लाइन मैं पहले भी ले चुका हूँ। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों कहाँ से ली गई लाइन है ये, पैराडाइज लॉस्ट से, पैराडाइज रिगेन से, कोमस से, लिसिडस से। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27, ये साथियों लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। आइए साथियों देख लेते हैं इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, रोज लाइक एन एक्सहालेशन विद द साउंड ऑफ dulcet symphonies and voices sweet, what rose like an exhalation। ठीक है दोस्तों, क्या है रोज लाइक एन एक्सहालेशन, आपको बताना है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, एल्यूमिनियम है, पैंडामोनियम है, रेडियम है, नॉन ऑफ दीज है। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 28, ये एक तरह का दोस्तों पैंडेमोनियम है, इसको आप समझ लेंगे पैंडेमोनियम। ठीक है आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर, हु सेड। दोस्तों कौन कहता है, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर, हु सेड। दोस्तों कौन कहता है, डॉक्टर जॉनसन कहता है, बेन जॉनसन कहता है, मैथ्यू अर्नल्ड, नॉन ऑफ दीज। तो 29 देख लेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इनका पूरा नाम है दोस्तों डॉक्टर सैमुअल, ए बनेगा दोस्तों सैमुअल जॉनसन। क्या है साथियों, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का पूरा नाम है साथियों सैमुअल जॉनसन, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा एक ही साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरे, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैसा, रिचर्ड लवलेस, हेनरी बॉगम एंड एंड्रयू मार्वेल और मिल्टन्स। दोस्तों ये सारे मिल्टन्स के क्या हैं दोस्तों? फ्रेंड हैं, एनिमीज़ हैं, कंटेम्पोररीज हैं, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों दोस्तों ये सब कौन है? जैसे आपके जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, थॉमस कैरे हो गए, रॉबर्ट हैरिक हो गए, रिचर्ड क्रैसा हो गए, रिचर्ड लवलेस, हेनरी बॉगन एंड दोस्तों एंड्रयू मार्वेल। ये दोस्तों सब क्या हैं? जॉन मिल्टन के क्या हैं दोस्तों? फ्रेंड्स। जॉन मिल्टन के हैं दोस्तों फ्रेंड, एनिमीज, कंटेम्पोररीज, नॉन ऑफ दीज। साथियों मैं आपको बता दूं ये सब क्या हैं दोस्तों? जॉन मिल्टन के समकालीन हैं दोस्तों, जॉन मिल्टन के समय के राइटर्स हैं ये सब दोस्तों, ये आपको समझना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं साथियों। ओके साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचित किया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।